पढ़ेंगे। जय श्री राम, बुलंद आवाज में, प्रचंड आवाज में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय IMA। फिर ढीले पड़ गए क्या? IMA में बोलने में संकोच हो रहा है क्या? चलिए, जय चिकित्सा प्रकोष्ठ, जय चिकित्सा प्रकोष्ठ। धन्यवाद। 2 मिनट शांति का काम है, 2 मिनट। आज यहां फ्लेमिंगो के प्रांगण में और हमारे सब डॉक्टर बहन भाई और उनसे संबंधित महकमे, चाहे वो नर्सिंग सिस्टर हो, चाहे वो लैब टेक्नीशियन हो, चाहे वो केमिस्ट हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो डेंटल विभाग हो, चाहे वो आयुर्वेदिक चिकित्सा का विभाग हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, ऐसे सभी, एलोपैथी के तो है ही हैं। मंच पर बैठे सभी मेरे बहुत लोग तो मुझसे सीनियर हैं। डॉक्टर खेतरपाल, डॉक्टर केसी गुलाटी, डॉक्टर भारत भूषण, ऐसे भी तो हमसे सीनियर आदमी हैं। और इसमें हमारे क्लास फेलो भी हैं, डॉक्टर BS जैन, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर बीबी दीक्षित भिवानी से आए हैं, और हमसे बहुत लोग जूनियर भी हैं, छोटे भाई भी हैं। मैं आप सबको राम राम कहता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आपका अभिनंदन किया है तो ताली जोर से बजाओ। डेमोक्रेसी में चुनाव महोत्सव होता है और लोकतंत्र में वोट की चोट सबसे मजबूत होती है। और प्रत्येक नागरिक को यह मौका 5 साल में मिलता है। द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यह गवर्नमेंट आप बनाते हैं, देश का भविष्य आप निर्णय करते हैं। जैसी गवर्नमेंट बनाएंगे वैसा ही काम आपको मिलेगा। मैं अपने घर में आया हूं, मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुने, दूसरी पार्टियों को क्यों ना चुने। घर का भाई हूं, आपके परिवार का हूं। जब परिवार में कोई आदमी आता है तो वो अपने गुणों का और अवगुणों का बखान नहीं करता। यदि 2 मित्र कहीं जा रहे हैं और एक मित्र का किसी से झगड़ा हो जाता है तो दूसरा मित्र उसकी इसलिए सहायता नहीं करता कि वो ठीक है, वो उसकी सहायता इसलिए करता है कि वो उसका मित्र है। आज आपने मुझे 1996 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट देकर राजनीति में उतारा था और उसके बाद लगातार राजनीति में मैं कार्य करता रहा, निष्ठा से कार्य किया, ईमानदारी से कार्य किया, सिद्धांतिक कार्य किया। मैंने और लोगों की तरह पार्टी ज्वाइन करने के बाद पार्टी छोड़ने का कभी विचार नहीं बनाया। पार्टी मुझे टिकट दे या ना दे, पार्टी में कई तरह के लोग आते हैं और उनका ध्येय, कुछ लोगों का तो होता है कि अच्छी पार्टी है, अच्छी पार्टी में आए हैं, उसके सिद्धांत अच्छे हैं, उसकी विचारधारा मेल खाती है। लेकिन काफी लोग तो इसलिए आते हैं टिकट मिलेगी तो पार्टी में रहेंगे और टिकट नहीं मिलेगी तो पार्टी में नहीं रहेंगे।
समझना चाहिए जो किसी पार्टी का नहीं हुआ वो आपका भी नहीं होगा, वो किसी का भी नहीं होगा। भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भगवान राम की बात करें, धारा 370 की बात करें, यूक्रेन और रशिया के युद्ध विराम की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें, पुलवामा, उरी और गलवान घाटी के हमले की बात करें, तो ये अपने को समझना चाहिए कि हम किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। हरियाणा में भी आए तो हरियाणा में भी बहुत काम हमने किए हैं। हरियाणा में नौकरियां, चाहे वो SC/ST हो, चाहे वो टीचर्स की हो, चाहे वो पुलिस की हो, हमने उसमें सिफारिश को, खर्ची और पर्ची को कोई महत्व नहीं दिया। आयुष्मान कितनी बड़ी स्कीम गरीबों के लिए, और उन गरीबों को सहायता करने में हम सबका भी योगदान है। आपके भरोसे हरियाणा गवर्नमेंट ने और भारत की सरकार ने चिकित्सा विभाग के भरोसे उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 1,20,000 से कम आय वालों को प्रति व्यक्ति उनका स्वास्थ्य बीमा 5 लाख का करेंगे। हरियाणा सरकार ने एक कदम बढ़कर 1,80,000 तक की आय वाले लोगों को ये लाभ दिया। और आज तो भारत सरकार ने हिंदुस्तान के 70 साल से ऊपर के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी इनकम ग्रुप में है, देखिए LIC और बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां ये 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को इंश्योरेंस नहीं करती है, लेकिन भारत सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के सब लोगों को, 70 साल से ऊपर के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने का जो काम किया है, ये मैं समझता हूं कि ये बहुत ही सराहनीय है। हिसार की बात करें, हवाई अड्डे की बात करें, स्काडा के वाटर वर्क्स की बात करें, SDP की बात करें, हमारी सरकार के आने से पहले हिसार के लोग मलमूत्र की फसलें खाते थे, जो कि इज ए क्राइम ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच वाज रूलिंग। हमारे आने के बाद हमने यहाँ पर 40 मिलियन लीटर प्रोडक्ट को साफ करके साफ पानी की फसलें आप सब लोगों को उपलब्ध कराई। कितने फ्लाईओवर बने, कितने चौराहे उन पर फुवारे लगे, यहाँ पर लाल किला बना, यहाँ पर भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ बना, यहाँ पर भगवान कृष्ण का 5 जन्य शंख बना, यहाँ पर इंडिया गेट बना, यहाँ पर चंद्रयान बना। ये सब चीजें हिसार के चौराहे पर लेकर लगाकर शहर की सुंदरता का कोई अंदाजा नहीं है। 3,000 से अधिक तिरंगा लाइट लगवाई। ये बातें मैंने आपको जानकारी के लिए बताई, लेकिन मेरा वोट मांगने का जो अधिकार है वो इसलिए नहीं है कि इतनी उपलब्धियां हैं। वोट तो मैं इसलिए मांग रहा हूं, चाहे मैं गुणी हूं और चाहे मैं अवगुणी हूं, भाई हूं ना आपका। एक भाई जब परिवार में आता है और वो आकर अपने माँ बाप को कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, अपने भाइयों को ये कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, अपने बंधुजनों को, अपने मित्रों को जब ये कहता है कि मुझे टिकट मिल गई, तो उसके मित्र, उसके माँ बाप, उसके बेटा बेटी, उसके भाई बहन, उसके रिश्तेदार उसको वोट इसलिए नहीं देते कि वो अच्छा व्यक्ति है, वो इसको इसलिए वोट देते हैं कि वो परिवार का है। तो मैं उस परिवार की बुराई देकर आप सबको निवेदन करता हूं, क्योंकि आपका भाई चुनाव में उतरा है, वो कैसा भी है, आप उसको वोट देकर, उसको अपना प्यार देकर, अपना आशीर्वाद देकर, अपनी मेहनत करके न केवल स्वयं कमल का बटन दबाएं,
बल्कि अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने आस पड़ोस को और अपना जितना भी स्टाफ है, उस सारे स्टाफ के साथ कमल के बटन को दबाने का काम करके अपने भाई को तीसरी बार एमएलए बनाया। इसके आगे मैं नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। पार्टी हम पर बहुत विश्वास करती है और उस विश्वास का प्रत्यक्ष प्रमाण ये टिकट मिलने का और किसी की टिकट काटने का और हो नहीं सकता। आप जज कर सकते हैं कि पार्टी हम पर कितना विश्वास करती है। पार्टी ने बड़े बड़े उद्योगपतियों को अपने कार्यकर्ता के सामने टिकट नहीं दी। ये एक बड़े गौरव की बात है, आपके लिए भी गौरव की बात है, मेरे लिए भी गौरव की बात है। अब इस मान बान और शान को कायम रखना हम सबका कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। मैं आप सब ने आज के दिन इस चुनावी मौसम में अपने भाई को याद किया, आशीर्वाद दिया, मान सम्मान दिया। मैं भी आपको एश्योर करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्य को किसी की हिम्मत नहीं कि कोई आंख उठाकर देख सके। और वो केवल हिसार की बात नहीं है, पूरे स्टेट की बात है। हम सब लोग बड़ी मन से सेवा करते हैं। 10-10 साल हमने इस प्रोफेशन में लगाए हैं। किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, तो वो ये लोग समझते हैं कि उनको डॉक्टर ने मार दिया। ऐसा नहीं होता। ये हमें समझाने की बात है। हमें प्रैक्टिस करते हुए किसी से डरने की बात नहीं है। हमने कोई किसी का खाया नहीं है। मैंने भी आपकी तरह खूब प्रैक्टिस की है, खूब सर्जरी की है और मिसहैप तो मेरे से भी हुए होंगे। इट इज द पार्ट ऑफ द गेम। इससे डरना नहीं चाहिए। और जहां तक डेंजर तो लाइफ का सवाल है, किसकी लाइफ में नहीं है। एक दफा तो मुझे ही लठ लगा था, 2 दिन बेहोश रहा था, सुतरा में दाखिल रहा था। किस जज को खतरा नहीं होता, किस पॉलिटिशियन को थप्पड़ नहीं लगता। और जब आंदोलन होते हैं तो 3 दफा मुझे आंदोलन के समय कभी टोल पर, कभी रेस्ट हाउस में घेर दिया था लोगों ने। ये तो पार्ट ऑफ द गेम है। When emotions bank up, reasoning is the first casualty. आप जब लोगों को ट्रीट करते हैं और 10 जवान आते हैं और एक जवान की मौत होती है तो वो अपना बैलेंस खो देते हैं। आपको अपना इंतजाम करके रखना चाहिए। आप किस बात में कम है और फिर भाई बैठा है आपका, डरने की क्या बात है। आपके भाई को आपने पावर दी है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मेंबर्स आए हैं और मैंने तो इनको बाहर कह दिया था कि भाई नारा मत लगाना। ये जानते ही मेरे को कहेंगे कि वहां तो हमारे से ठाडे ठाडे लोग थे जो नारे लगा रहे थे, आपने हमारे को क्यों मना कर दिया। मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अमित मानी जी बैठे हैं, हमारे डिप्टी मेयर रहे, हमारे यहाँ लोकेश मसीदा जी बैठे हैं, विजय नागपाल जी बैठे हैं, हरीश जी बैठे हैं, सुभाष धिंगरा जी बैठे हैं, सुंदर सोनी जी बैठे हैं और भी पीछे मुझे अब नजर नहीं आ रहे। और भाई ये परवीन चौधरी भी, ये चिकित्सा प्रकोष्ठ का भी है और ये भारतीय जनता पार्टी का भी है। मैं इन सब की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि 5 अक्टूबर को एक वोट कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर आप अपने भाई को सफल बनाएं। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कमल गुप्ता जी का
चलते रहे। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं फ्लेमिंगो रिजॉर्ट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स है उन्होंने समर्थन दिया है आज कमल गुप्ता का, और यहाँ पर देख सकते हैं जो बहुत से लोग भी आए हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं। और ख़ास बात है कि अभी जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, हिसार शहर के बड़े डॉक्टर्स हैं, उन्होंने समर्थन दिया है। और ये देख सकते हैं अभी सीधी तस्वीरें। हाँ तो क्या कहेंगे जो आज का समर्थन है? जीतेंगे जी कमल गुप्ता जी, और तो हम तो सब कमल गुप्ता के साथ हैं। साथ हैं? हाँ जी, तो साथ हैं। और अभी फिलहाल जो है आपने देखा कि सीधी तस्वीरें और देख सकते हैं कि डॉक्टर कमल गुप्ता है अभी यहाँ पर। सब इकट्ठा कर लीजिए, एक मिनट, सब इकट्ठा कर लीजिए अलग से। और कोई नहीं चला रखा हूँ। चिकित्सा प्रकोष्ठ का कार्यक्रम है। सभी एसोसिएशन के डेंटल एसोसिएशन नीम और आईए में सभी लोग जुड़े हुए हैं। आपको समर्थन देने की घोषणा की है, क्या कहना है आपको? देखिए, ये मेरा परिवार है। परिवार ने समर्थन की घोषणा ही नहीं की, उन्होंने तो अपना आशीर्वाद दिया है, उन्होंने बेस्ट विशेष दी है। परिवार का आदमी हूं, और जब परिवार में कोई आदमी आता है तो परिवार वाले उसके गुण और अवगुण नहीं देखते, वो तो वोट उसको देते ही हैं, उसको समर्थन देते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं। और ये आशीर्वाद आप सबके सामने इन सभी भाई बहनों ने मुझे दिया। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं कि गुण अवगुण नहीं देखते? इस बात को स्पष्ट कीजिए। देखिए, मेरी बात को आप सिद्धांतिकली गलत कह सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली बात है कि आपका सगा भाई आपको टिकट लेकर आएगा, आप उसके अवगुण और नहीं देखेंगे, आप उसको वोट देंगे, टिकट उसको समर्थन देंगे, उसको आशीर्वाद देंगे। समानता क्या रहेगी कि मैंने प्रैक्टिकल अपने मन की बात की है। आपको अच्छी लगे तो ठीक, ना लगे तो हाँ। फिर अच्छे बुरे में फर्क नहीं, भाई के तौर पर आया हूँ परिवार में, और मुझे परिवार की तरह लोगों का प्यार मिला है। बात खत्म। डॉक्टर साहब, ये आज जो डॉक्टर्स ने समर्थन दिया है, क्या मान के चले जीत का इंजेक्शन 100% जीत मिलेगा आज के बाद? बिल्कुल मिलेगा। सेक्टर 14 के निवासी हम, एक गौ माता है और उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। 5 साल आपको हो गए, अभी भी। अब उसके बाद क्या है, देखिए, वहाँ घोड़ों की लीद के हमें खुशबू आती है। मैं बताता हूँ आपको, तो उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हमने कहा था कि हम हिसार को पशु मुक्त करेंगे जी, लेकिन हम कर नहीं पाए। लेकिन हमने किया क्या, हमने 50 एकड़ जमीन ली डंडूर के पास, जो कि पिछली सरकारों ने ये प्रयास नहीं किया। ठीक है। उसकी 4 दीवारी लगवाई, उसमें शेड लगवाए, और उसमें जो उनके रखने का जो स्थान था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया। आज वहां पर 6,500 पशु हैं, और वो हिसार की सड़कों से उठाए हुए हैं। दूसरी बात, 4,000 पशु हमने बाकी गौशालाओं में उठाकर भेजे। हमने गौशालाओं को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 7,000 रुपया प्रति पशु, यानी कि जो गौशाला 100 पशुओं का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, उसको हमने 7 लाख रुपए दिए। हमने जो 2013 में हाई कोर्ट ने ये कहा था कि 10 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए गऊ को दिया जाए, हुड्डा साहब ने 10 रुपए देने से इनकार किया। बात मेरी पूरी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिए। 10 रुपए देने का ऑर्डर किया हाई कोर्ट ने, हुड्डा साहब उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए। हमने गो आयोग का जो बजट था 10 करोड़ रुपए था, वो 40 किया, आज 400 किया। आज हम छोटे पशु को 20 रुपए, मीडियम पशु को 30 रुपए, बड़े पशु को 40 रुपए प्रतिदिन उनके चारे का दे रहे हैं। यानी कि 6,500 वो और 4,000 वो, 10,500 पशु हमने हिसार से
लिफ्ट करके उनकी गौशालाओं में भिजाया। ये आपकी बात का जवाब है, आपकी बात का जवाब है। तो आपने कहा कि हमने क्या किया, हमने प्रयास किया, थोड़ा रह गया, उसको पूरा हम करेंगे। आपकी बात को मानते हैं, आपकी बात शर्माते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जब आतंकवाद था, सब कुछ था, और उस बिन धड़के सीधा और जाके लाल चौक पे कश्मीर पे झंडा फहराया था। वो एक शेर दिल आदमी था, और उसने आज राहुल गांधी वहां जाके कहते हमने वहां झंडा फहराया, लेकिन वो एक अहम आदमी था जिसने वहां जाके आतंकवाद में बिना फोर्स के। मुरली मनोहर जोशी जी ने भी फहराया, और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको हाँ जी, कि नरेंद्र मोदी जी की शय पे हम केवल हिसार को पशु मुक्त नहीं कर पाए। नहीं, ये बात नहीं है। 14 में मैं आपको मैंने इतनी बात देखिए, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको कहा 11,000 पशु हमने हिसार से उठाया है, मतलब ये है हमने उठाया है, थोड़ी कसर रह गई। काम किया है, काम करेंगे। काम हमने 10 वर्षों में किया है, पूरा उसको आगे 5 साल में करेंगे। ये जन सुविधा की बात है। देश अध्यक्ष डॉक्टर महाजन से बात कर लिए। डॉक्टर साहब, आप सुनाए कि IM और बाकी एसोसिएशन की तरफ से जो है समर्थन देने की घोषणा की गई है डॉक्टर साहब को, तो क्या कहना है कि आपको किस वजह से आपको ऐसा लगा कि डॉक्टर साहब को ही समर्थन? ऐसा है कि डॉक्टर साहब का नाता तो है हमसे सालों का है, और विधायक के रूप में पिछले 10 सालों से उन्होंने शहर के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। प्रदेशाध्यक्ष होने के करके और डॉक्टर साहब हेल्थ मिनिस्टर रहे, उसके अंदर हमें डॉक्टर साहब की बहुत ही मदद मिली। जैसे कि एक आयुष्मान योजना है, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना के करके गरीब से गरीब आदमी भी आज ये नहीं सोचता है कि मेरा घर का क्या होगा, घर बिक जाएगा खर्च के इलाज के अंदर, और वो जो एक छोटा सा आदमी जिसके कि कुछ भी नहीं है रिसोर्सेज उसके अपने खर्च के लिए, वो आराम से जाके बड़े अस्पताल में अपने दिल का ऑपरेशन करा सकता है, अपने गुर्दों का इलाज करा सकता है, अपना हर किस्म का इलाज करा सकता है। और ये सुविधा हमें यहाँ दी गई, और इस सुविधा को हरियाणा सरकार ने बढ़ा के 1,80,000 कर दिया। और उसके बाद के अंदर डायलिसिस वगैरह कराने के लिए, जैसे कि आपको पता है क्रॉनिक डायलिसिस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए 1,80,000 से बढ़ा के 3 लाख तक की वार्षिक आयु वालों को भी ये सुविधा दी गई। और इसमें बहुत सारे हमारे मरीज हैं कि जो कि निरंतर लाभ पा रहे हैं, और सारे के सारे अस्पताल उनमें वो कर रहे हैं। हमारे अस्पतालों को पिछले लगभग 8-9 महीने से दिक्कतें आ रही थी, और डॉक्टर साहब ने लगभग 4 महीने पहले कार्यभार संभाला था, और उसके बाद से डिपार्टमेंट के अंदर जो हरकत आई, और जिसके बाद से हमारे को लगभग 650 करोड़ की सरकार ने रिलीज करे, हमारे जो पीछे का हमारा इलाज किए हुए का एरिया रह रहा था, और उसके बाद भी अब भी जो है लगातार अभी भी परसों ही 122 करोड़ का दोबारा से रिलीज किया गया। वो ये सुविधा इसीलिए है ताकि छोटे जो गरीब परिवार के लोग हैं वो बिना किसी डर के अस्पतालों में जाके इलाज करा पाए। मानते हैं कि सरकार ने अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया, और मैं बता रहा हूँ कि डॉक्टर साहब को मौका कम मिला, सिर्फ 4 महीने का ही मौका मिला है। अगर डॉक्टर साहब 2-4 महीने और रह जाते तो हमारी हेल्थ स्ट्रक्चर जो है बहुत ही जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बाकी भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। इसी के लिए हम चाहते हैं हमारा यही है, हम चाहते हैं कि आगे भी ये प्रोग्रेस करें, इसलिए हम डॉक्टर साहब को पूरा क्या मान के चले कि जो प्रचार प्रसार में कुछ कमी रह रही थी, ऑक्सीजन की खास करके जो कमी थी, कल से पुष्टक होगी? भाई ऐसा है कि हमारा काम तो CPR करने का भी है, ऑक्सीजन देने का भी है, ठीक है ना। इसके अंदर इसमें सिर्फ बूस्ट है, अच्छा, इसमें ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं थी, कमी तो नहीं उनको हो जाएगी। अच्छा, हो जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद सर, थैंक यू। तो देख सकते हैं जो सीधी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें थी फ्लेमिंगो रिजॉर्ट से, और यहाँ पर डॉक्टर कमल गुप्ता को डॉक्टर जो एसोसिएशन है उन्होंने समर्थन दिया। लेकिन फिलहाल मैं इन्हीं तस्वीरों के साथ लेता हूँ इजाजत, और मिलेंगे जल्दी अगली अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।